विजयगढ़ राज्य का एक छोटा सा गांव शांतिपुर, जहां बहुत ही कम परिवार रहते थे। गांव बड़ा खुशहाल था, लेकिन कुछ परिवार इतने अमीर कि उनकी 7 पुश्ते चैन से बैठकर खाए और कुछ इतने गरीब कि खाने को रोटी तक नहीं मिलती। हे ईश्वर, खाने की रोटी तक नहीं बची हमारे घर में। शांति और मेरे बच्चे भूखे ही सो जाते हैं 2 दिन से। थोड़ी दया कर दे भगवान, दया कर दे भगवान। अपनी गरीबी और लाचारी से तंग आकर हरिनाथ एक पेड़ के नीचे बैठा रोए जा रहा था। उसके फटे कपड़े और बिना जूते के पैर साफ साफ बता रहे थे कि उसकी हालत क्या थी। वही दूसरी ओर, अरे सुनती हो? अरे कहाँ गई? अरे देखो, शहर से तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कितनी सारी वस्तुएं लेकर आया हूँ। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। रामलाल की पत्नी सुखी जल्दी ही दौड़ती हुई आई। अरे वाह, इतनी सारी चीजें, क्या क्या है इसमें? हाँ देखो, इसमें छोटू के लिए नए कपड़े, तुम्हारी साड़ी, रवि के लिए अच्छा सा स्कूल बैग और तुम सबके लिए शहर की सबसे महंगी दुकान की मिठाई। हाय राम, कितने अच्छे हैं आप। लेकिन आपने मुझे अभी तक वो सोने का हार और वो हीरे वाली अंगूठी लाकर नहीं दी। अरे अरे अरे, काहे रोई जा रही हो भाग्यवान? रुको भाई, रुको रुको। देखो, 2 दिन बाद वापस शहर जाना ही है काम के सिलसिले में, तो सबके लिए सोना चांदी ले आऊंगा। छोटू के लिए अंगूठी और रवि के लिए गले की चेन, बस। और तुम्हारे लिए तो खास ले आऊंगा। गांव के सभी अमीर लोग श्यामलाल की तरह पैसे उड़ाने वाले थे और उनको कभी गांव के गरीबों का ख्याल भी नहीं आता था। दूसरी ओर हरिनाथ, जो गांव का सबसे गरीब इंसान था, उसने अपनी गरीबी की वजह से भीख मांगना शुरू कर दिया था। लोग उसे देखते तो थे, लेकिन उसका उपहास करके चले जाते। बच्चे हंसते और अमीर लोग मजाक बनाते। भगवान आपको खुश रखे, हमको कुछ दे दीजिए। हमारे बीवी बच्चे भूखे हैं भैया, कुछ तो दे दीजिए। अरे भाई, ये बताओ, इस गांव में तो और भी गरीब लोग हैं, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, और तुम हो कि भीख मांगते हो। अरे चलो ठीक है, तुम मांगते हो, लेकिन ये क्या भाई? भगवान हमें खुश रखे ऐसा बोल के काहे भीख मांग रहे हो? अरे हम तो पहले से ही खुश हैं, ऐसे घस दे के भीख मांगते हैं क्या? अरे चलो चलो घर जाओ, कोई काम धंधा करो, चले आते हो उठा के, जाओ भाई। रामू हरिनाथ को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। सुमित दुखी हो जाता है, क्योंकि हर कोई उसे ऐसे ही बेइज्जत करने वाली वाणी से बात करता था। आज भी ऐसा ही हुआ तो सुमित दुखी होकर खड़ा हुआ और अपने घर की ओर जाने लगा। हे भगवान, हे भगवान, ना हमको कोई काम मिल रहा है, ना कोई हमका भीख दे रहा है। ऊपर से ही गांव के अमीर लोग हमको अपमानित भी करते हैं। हरिनाथ घर पहुंचकर रोने लगा। क्या हुआ जी? आप इतना क्यों रो रहे हैं? और कुछ लाए हैं? दोनों बच्चे भूखे हैं। मैंने उनको अभी तो सुला दिया है, लेकिन उनका पेट भूख के मारे जल रहा होगा। अरे तो क्या करूं भाग्यवान, हमारी जैसी गरीबी भगवान दुश्मन को भी न दे। अरे कोई हमको भीख ही नहीं दे रहा, सब हमको दुत्कारते हैं। दोनों रोने लगते हैं। ऐसे ही शांतिपुर में कई सारे दिन बीत गए और अपनी गरीबी से तंग आकर हरिनाथ आत्महत्या करने तालाब तक पहुंचा। हे भगवान, अब तो हम मर जाना चाहते हैं। अरे तंग आ गए हैं इस गरीबी से। हमको लगता है कि हमारे किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है, और जो कुछ अच्छा था भी हमारे भाग्य में, वो भी इस समय जा चुका है। हम चारों भूखे मर रहे हैं। इससे अच्छा है कि अगर मर जाएं तो गांव वाले सोचेंगे सुमित पानी में गिरकर मर गया, और गांव वाले हमारी पत्नी और बच्चों को विधवा और बिन बाप का कहकर कैसे भी कर कर पाल लेंगे। हमसे तो न पाला जा रहा। हमको माफ कर देना बच्चों, मैं जा रहा हूँ। अब सुमित पानी की ओर जाने लगा, तभी उसके पास रामू आता है। अरे सुनो, ए हरिनाथ, अरे हरिनाथ, अरे अरे सुनो भाई, सुनो तो, कहाँ खोए हुए हो? अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, ए हरिनाथ। मन में हरिनाथ सोचने लगा। अरे अब ये कहां से आ गया? अगर इसने ने देख लिया होता कि हमने आत्महत्या की है तो ये तो सबको बता देता। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हुआ जो हम कूदे नहीं। अरे क्या हो गया राजू भाई, कहां से दौड़े दौड़े आ रहे हो? इतने चिंतित काहे लग रहे हो? क्या बात है? अरे भाई, तुम्हें पता है कल रात में क्या हुआ? क्या हो गया भाई, बताओ। अरे भाई, कल रात को हमारे गांव से 3 लोग गायब हो गए। ये क्या कह रहे हो भाई? हाँ भाई, सुना है।
हमारे गांव के 3 जमींदार रामलाल, रामू और हरीश को किसी ने उठा लिया है और सब लोग उनको ढूंढ रहे हैं। कल रात से गायब हैं। क्या बात कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अरे वो लोग कैसे गायब हो सकते हैं? वो तो अमीर लोग हैं। समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई, वही तो। और सब गांव वालों ने फैसला किया है कि चलो उन्हें ढूंढने जाना है। सबको इकट्ठा करो। तो मैंने तुम्हें तालाब के पास आते देखा था तो तुम्हें बुलाने आ गया। चलो। हरिनाथ सोच में पड़ गया। अरे रामू भाई, तो हमको यहाँ भी शांति से रहने नहीं दे रहे हैं। कल उन्होंने हमको इतना दुत्कार दिया, इतना सुना दिया, अब आज उनको ही ढूंढने के लिए जाएं इनके साथ। अब ये लोग हमको चैन से मरने भी नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं रामू भाई, आप जाओ, हमको थोड़ा काम है। हम शांति और बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मन में हरिनाथ सोच रहा था कि अगर वो मर गया तो उसके घर वाले भूखे मर जाएंगे। अरे भाई, ये काम वाम बाद में कर लेना। उनकी पत्नी और बच्चे परेशान हो गए हैं, उनका भी तो सोचो। अरे ये नहीं मानने वाला, पीछे पड़ गया है। हाँ अब ठीक है भाई, तो फिर चलो चलते हैं। हरिनाथ सोच में डूबा था। आज भी सबको भूखा सोना पड़ेगा। बच्चे और पत्नी तो हमारे लिए भी परेशान हैं, भूखे हैं, अचिंतित हैं, और हम उन अमीरों को ढूंढने में लगे हैं जो गांव में हमको भीख तक नहीं देते। क्या दिन आ गए हैं। अच्छा वैसे राजू भाई, ये तो बताओ कि आपका जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है? घर चल रहा है ना? अरे क्या चल रहा है भाई, कभी कभी भूखा सोना पड़ता है। हाँ। अरे राजू भाई, हम और हमारा परिवार तो हफ्ते में 3-4 दिन भूखे ही रह जाते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि जान दे दूं। ये गरीबी तो शराब बन चुकी है, क्या कहें। हाँ वही तो भाई, और ऊपर से अगर गांव वालों के साथ मिलकर उन तीनों को नहीं ढूंढा तो पता नहीं कि सब लोग मिलकर हम ही लोगों पे संदेह करें। उसी शाम को जब सब इकट्ठा हुए तो पता चला कि सुनो सब गांव वालों, हमारे गांव में कल रात एक अजीब घटना हो गई है। हमारे गांव के 4 लोग अजीब तरह से गायब हो गए हैं। मैंने आज सुबह मुखिया जी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि कल सुबह तक वो नहीं मिले तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। लेकिन रघु, हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? पहले गांव के घर घर में, फिर तालाब में और फिर जंगल में। लेकिन तालाब के पास दोपहर तक तो हम ही थे, वहां कोई नहीं था रघु। तो फिर गांव के हर एक घर को तलाशना होगा। कहीं उन जमींदारों के पैसे और अमीरी की वजह से किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। हरिनाथ अपने घर आया और अपने 5 साल के बेटे और 6 साल की बेटी को भूखा सोए हुए देखकर रोने लगा। यह कैसी मुसीबत है हमारे जीवन में जी। अब आप भीख मांगने की बजाय पहले दूसरों के घर में जाकर लोगों को ढूंढेंगे। अरे तो क्या करूं लक्ष्मी, हम मना भी तो नहीं कर सकते ना। क्यों मना नहीं कर सकते? जब आप उन अमीरों से मदद मांगने जाते हैं तो वो और उनके बच्चे आपके गरीब भी और हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे और रोए जा रहे थे। रात बहुत हो गई थी तो उन्होंने चटाई बिछाई और सोने लगे, लेकिन सुमित की आंखें नम थी। हम आधी रात में ही जाएंगे, सुबह होने से पहले ही तालाब में कूदकर जान दे देंगे, ताकि सबको हमारे परिवार को परेशान करने का मौका भी न मिले और लक्ष्मी और बच्चों को भूखा न सोना पड़े। ए बेटवा, तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ चलो, अब समय आ गया है। अलविदा बेटा, अलविदा लक्ष्मी, अलविदा। नम आंखों से वो अपने बच्चों पर हाथ फेरता है, घर से बाहर निकलता है और चलने लगता है। अरे वो कहाँ है? परछाई? ये परछाई कैसी है? और वो लोग कौन है? हाँ, ये तो वीरो सिंह है। इनको कौन उठाकर जा रहा है? और वो लोग कौन है? यह नजारा देखकर हरिनाथ डरने लगा और एक पेड़ के तने के पीछे छिप गया। जल्दी करो, जल्दी जल्दी से इनकी आहुतियां देनी है। जल्दी इन अमीरों को यज्ञ की आहुतियों में स्वाहा किया जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, ये कहा? उसने तो यज्ञ की आहुति में स्वाहा करने की बात की। अरे ये हैं कौन लोग? थोड़ी देर में सारे लोग घने जंगल में ओझल हो गए। तो हरिनाथ बाहर निकला और तालाब के पास पहुंचा। अब मरने से कोई ना रोक पाएगा। वो कूदने ही वाला था कि उसके मन में विचार आया। कल इतने सारे लोग गुम गए, पता नहीं चला कि मारे गए या जिंदा हैं।
और आज पता नहीं ये इतने लोगों को किसने अगवा कर लिया। क्या ये वही लोग होंगे जो कल के लोगों को अगवा करके ले गए थे? पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, अगर हम मर गए तो गांव वालों को ये सब बताएगा कौन? हरिनाथ फिर से रोने लगा और ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाकर बोलने लगा। अरे का कसूर है भगवान हमारा और हमारे परिवार का भगवान? अरे हमको दिल भी दिया तो इतना साफ दे दिया कि हम अपने परिवार के लिए जान देने जा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, अब तो हम मर भी नहीं सकते। हमको सबको सच बताना होगा पहले। गुस्से में हरिनाथ घर की ओर आने लगा। घर आते ही सुबह हो जाती है। हरिनाथ की पत्नी लक्ष्मी उससे पूछती है, अरे कहाँ थे आप? अरे लक्ष्मी, वो हम जंगल में फल तोड़ने के लिए चले गए थे सबके लिए। ये लो, ये तुम भी खा लो और बच्चों को भी खिला देना। आपने खाए? अरे हाँ 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 हाँ, हमने खा लिए। अब तुम भी खा लो। हम जरा एक काम निपटा के आते हैं। ठीक है, तुम खाओ तुम खाओ। हरिनाथ ने सबको इकट्ठा किया और जो उसने देखा वो बताया। हाँ, तो यही देखा आज हमने सुबह। अरे वो सब लोग भी तो गांव के अमीर लोग ही थे ना। अरे पता नहीं अमीरों को अगवा कौन कर रहा है, और ना तो कोई फिरौती मांग रहा है और ना कोई हमसे बात कर रहा है। ये चक्कर कहाँ है? भगवान, मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे, मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, किसे बताऊंगी? मेरे पति को कौन छुड़ाएगा? बहन जी, आप रोइए नहीं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, चिंता मत करिए। आपने कहा वो लोग तालाब से दूर जंगल में गए थे। हाँ हाँ, घने जंगल में जाके ओझल हो गए। अरे वो जंगल ही श्रापित हो गया है। कुछ दिनों पहले ही ऋषि मार्कंडेय ने हमें उसके बारे में अवगत कराया था कि वहां पर मत जाना। जंगल नहीं, तालाब श्रापित है। जो भी उसके भीतर जाता है वो कहीं मिलता ही नहीं। अरे ये कैसी बात कर रहे हो रघु भाई? कल ही तो मैं और रामू वहां पर थे। ये कुछ लोग हैं जो हमारे गांव के अमीरों को अगवा कर रहे हैं। हाँ। उसी वक्त वहां पर एक साधु महाराज आते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। मुझे इस गांव का संकट यहाँ खींच लाया। आप कौन हैं साधु महाराज? हमारे गांव में आपका स्वागत है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें कोई सेवा से मतलब नहीं है बेटा, हम तो बस एक बात बताने आए हैं। हाँ, आप तो वही साधु लगते हैं महाराज, जो कुछ समय पहले भी आए थे, है ना? हाँ बेटा, अब इस बार इसलिए आया हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा चौकन्ना कर सकूं। अरे क्या हो गया साधु महाराज? देखो बेटा, जो वहां अगवा हो चुके हैं वो जीवित हैं, लेकिन अगर तुम में से कोई उस जंगल में जाएगा तो वो एक चमत्कारिक शक्ति के हाथों मारा जाएगा। क्या कहा? मेरे पति मारे जाएंगे? नहीं। अरे रोना बंद करो, वो सब लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन कोई भी, आखिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, उस जंगल में नहीं जाएगा तो वो लोग सकुशल रहेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं चलता हूँ, मेरा आदेश भूलना मत। साधु की ऐसी बातें सुनकर सब डरने लगे। साधु महाराज तो चले गए, लेकिन सब गहरी सोच में पड़ गए। बहुत दुखी हो गए। कुछ लोग रोने लगे। चमत्कारी शक्ति के हाथों मारे जाएंगे? अरे भैया, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, लगता है कि श्रापित जंगल के शैतान ने उन्हें पकड़ लिया है। लेकिन जो हमने देखा वो कोई जंगल के शैतान नहीं थे। हाँ, तब तो पक्का वो इस श्रापित तालाब से निकले दुश्मन होंगे। हाँ, अब हम वीर पुरुष तो हैं, लेकिन अगर उस शक्ति ने उन्हें मार डाला तो? और वो सिर्फ अमीरों को ही क्यों अगवा कर रही है? और हम ये कैसे मान लें कि वो शक्ति सिर्फ अमीर जमींदारों को ही अगवा कर रही है? लेकिन रघु, हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गांव के अमीरों को अगवा करके उनके साथ किया क्या जा रहा होगा भाई। अरे आप वो सब चिंता छोड़िए। हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब गरीबी तो हमारे घर में भी आ गई है, और अब तो हम भी कहीं पर काम ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन मुखिया जी ने हमसे कहा है कि जब तक इस पहेली की गुत्थी ना सुलझा लूं, हम कोई और काम नहीं ढूंढ सकते। अब वो हमको खाना खाने के लिए अपने घर आने को बोलते हैं, तो हम तो वहीं जा रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया, मेरे पति अभी लापता है। हरिनाथ भाई, मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? आपको आपके पति की परी है।
यहाँ हमारे पति, मैं और हमारे बच्चे भूखे हैं। चलो जी, घर चलो। बहन जी तनिक रुकिए। कुछ नहीं हरिनाथ, तुम चलते हो कि नहीं? सब्जी लाने जंगल में जाना होगा। ना दिन में चैन था, ना रात के समय भी हरिनाथ को नींद आ रही थी। वो सोच रहा था, ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो गई और कई सारे दिन बीत गए। रोज हरिनाथ सोचता, क्या हो रहा है गांव में। बताओ भला, सिर्फ कुछ दिन पहले गांव के लोग कितने खुश थे, कितने सारे लोग गांव में बसते थे, लेकिन अब तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है। क्या दिन दिखा रहे हो भगवान। अब तो यह रोज का हो गया था। हर एक दिन में गांव के अमीर लोग गायब हो रहे थे और धीरे धीरे गांव बिल्कुल उजाड़ होने लगा, बंजर बनने लगा। सुनो जी, अब हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए। न कमाई है, न भीख मिलती है, न खाने को कुछ है। बस रोज एक समय के पोहे बनते हैं, वो भी अब खाली हो गया है। कल से फिर से भूखे रहने के दिन आने वाले हैं। हाँ भाग्यवान, अब तो हमको भी यही लगता है। अरे गांव क्या, हम तो जीवन ही छोड़ना चाहते हैं, लेकिन गांव की गुत्थी सुलझाए बगैर चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। इस गांव का नमक खाया है तो अब अदा तो करना ही पड़ेगा। हाँ, आज सारी औरतें बात कर रही थी कि रोज सिर्फ अमीर जमींदारों को अगवा किया जाता है, लेकिन जो गरीब मजदूरी करते हैं उन्हें बेचारों को, भूखे, कमजोर और लाचार को कोई छू भी नहीं रहा है। यह कैसा श्रापित अंधेरापन है। यहाँ फिर तालाब में ऐसी कौन सी शक्ति है जो यह कर रही है। हाँ, सोच तो हम भी यही रहे हैं लक्ष्मी। अब तो आसपास के गांव में सबने ऐलान करवा दिया है कि रामपुर के गांव में जमींदारों की जान खतरे में है, उनको अगवा कर लिया जाता है। सब अपने अपने घर से निकलने से डरते हैं। अब हर जगह डर का माहौल है। अब बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे। हाँ, हरिनाथ ने ठान लिया कि कुछ करना है, तो वो फिर से उसी जगह जाता है और कुछ लोग 2 आदमियों को ले जा रहे हैं। अरे रुको, अरे रुको रुको, अरे कौन हो तुम लोग? अरे कौन हो? कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो गांव के लोगों को? रुको। हाँ, हमको तो पहले से ही पता था ये कोई चमत्कारिक शक्तियां नहीं हैं। तो फिर वो साधु की बात? वो सब हम देख लेंगे। तुम बच्चों को संभालो, अब हम गांव को बचा कर आते हैं। गांव के बच्चे, वीर पुरुष सब जाते हैं जंगल की ओर, हाथों में लाठियां और हथियार लेकर। चलते चलते वो जंगल आ पहुंचे और वहां अंदर उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। अब जो भी होगा देख लेंगे, पहले हम जाते हैं और हमको अकेला देखकर वो लोग भागेंगे नहीं, ठीक है? अरे यह होश में आ गया और यहाँ आ गया। ए, कौन है? कौन तू? भूल गया क्या? कल रात की छड़ी याद नहीं है? क्यों बे भिखारी, चल जा यहाँ से। कर लो कर लो कर लो कर लो, हमरा जितना हो सके पहले उतना अपमान कर लो, लेकिन हम तेरी काली करतूतों को राजा को बताएंगे और हम यहाँ अपने गांव वालों को लेने आए हैं, समझे? अच्छा, लेकिन जब तू खुद ही जिंदा नहीं बचेगा तो बचाएगा क्या? अच्छा, ई तो बता दो कि तुम लोग वैसे कर क्या रहे हो? चल ठीक है, मरते मरते जान ले कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आज हवन कर रहा हूँ। इसमें मैं शांतिपुर के गांव के अमीर जमींदारों की बलि देकर आहुतियां दूंगा, ताकि उन सब की किस्मत और भाग्य का लिखा मुझे मिल जाए। हाँ, क्या क्या कहा कि किसे बलि दोगे तुम? एक चुड़ैल के साथ मिलकर शैतान को। मैं ही वो साधु था जिसने गांव वालों को भ्रमित किया। डरते हुए हरिनाथ ने सोचा, इससे पहले कि ये सबको मार डाले, हमको कुछ न कुछ तो करना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। अरे तुम गांव वालों की इतनी हिम्मत। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। उसने मंत्र बोलने शुरू किए और हरिनाथ ने सीधे ही अपने हाथ में जो लाठी ली थी उससे दौड़कर उसके सर पर वार किया। तेरी ऐसी की तैसी स्वाहा, ये ले स्वाहा, ये ले, याद है रे कल रात का वार, ये ले स्वाहा, तेरी ऐसी की तैसी।
गुस्से में हरिनाथ ने तांत्रिक को बहुत मारा और गांव वालों ने उसके आदमियों को मारा। फिर हरिनाथ सब बंधकों को छुड़ाने लगा। अरे माफ कर देना हरिनाथ, मैंने तुम्हारा बहुत उपहास किया था। सुनो गांव वालों, आज मैं हरिनाथ को अपनी जमीन का 10वां हिस्सा देता हूँ, मेरी और गांव वालों की जान बचाने के लिए। अरे अरे नहीं नहीं विजय भाई, नहीं नहीं, आप इतना मत दीजिए। ये तो हमारा कर्तव्य था गांव के प्रति। मैं जो बोल चुका हूँ मैं वही करूँगा। हमारी जमीन का 10वां हिस्सा तुम्हारा हुआ। मेरी माफी मांगने की एक छोटी सी कोशिश समझ लो। अरे अब आप हमको शर्मिंदा कर रहे हैं, और ये तो हमारी और आपकी दोनों की किस्मत अच्छी थी जो हम गरीब थे। हाँ, नहीं तो उन्होंने हमको भी उठा लिया होता तो कोई बचा ही नहीं पाता। लेकिन हमारी गरीबी की वजह से ही हमको छोड़ दिया गया, और हम तो 2 बार तालाब में मरने भी गए थे। लेकिन देखो, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हाँ। अरे वाह वाह हरिनाथ भाई, तुम्हारी गरीबी ही बनी इस गांव का आशीर्वाद। सब हंसने लगे। इस तरह हरिनाथ की हिम्मत ने सारे अमीर जमींदारों को भी बचा लिया और अब वो गरीब भी नहीं रहा।